अच्छा जी, लोगों को बातों में उलझाकर लूटने का तरीका है वारदात पुराना है। जी हाँ। लेकिन इसको अब दोबारा से लुटेरों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी जी, ये गोगा जी हर दूसरे तीसरे दिन कह देते हैं मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, जल्दी से चरगा मंगवा लें। जी जब बिल्कुल। चरगा खा लेते हैं फिर कहते हैं अब मेरी शुगर लो हो गई, अब कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें। नहीं अली साहब, वाकई मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लो। यार गोगे, जितने तुम्हारी बॉडी में ब्लड है इसका प्रेशर लो हो सकता है? तो तुम्हें मुगालता है, ब्लड प्रेशर लो नहीं है, तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है। डॉक्टर फाज साहब, ब्लड प्रेशर का तल्लक ब्लड ज्यादा होने से नहीं होता। तो फिर शुगर क्यों लो होती है? यार आखिर मैं भी इंसान हूँ। हैं? देखिए अली साहब मुसलसल झूठ बोल रहा है। नहीं यार, सीरियस रहो। अच्छा, कराची गुलिस्तान जौहर के एक अपार्टमेंट है, वहां पर एक बच्चा आया। उसने आकर बेल बजाई और कहा कि जी मेरा आपके घर की बालकनी पर तोता है, मैं वो लेकर जाना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि बच्चा इजाजत दे दी। वो बच्चा अंदर आया है, उसने लूटमार की है और निकल गया। नहीं सर, वाकई मेरा तोता इनके फ्लैट की बालकनी में आया था, मैं वही पकड़ने के लिए आया था। नहीं तो उसके बाद तोता क्या रूप बदल के मेरा मोबाइल बन गया था जो तुम उठा के ले गए थे। और यार आपने इसे अंदर जाने की इजाजत क्यों दी? अली साहब, इसने मुझे आके कहा कि मेरा तोता आपकी बालकोनी में आया है। मैंने जब तोते की बात सुनी तो इसको गौर से देखा। मैंने कहा यकीनन ये तोते का भाई है। तो मैंने कहा भी जाओ जाके पकड़ लो। हाँ। मैं इसके पीछे गया। नहीं नहीं नहीं, कहता आप नीचे ही ठहरे, मेरा तोता ऊपर से उड़ता हुआ नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा। आप यकीन कीजिएगा, मैं 10 मिनट तक हवा में गर्दन घुमा के पागलों की तरह तोता देखता रहा। अच्छा। मुझे इसका तोता तो हवा में उड़ता हुआ नजर नहीं आया। मैंने अंदर जाके देखा तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मेरा मोबाइल और मेरा बटवा गायब। पुलिस 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 पुलिस। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरी पहले बात तो सुन लें। और तुम्हारी क्या बात सुन ले, क्या बात सुन ले तुम्हारी। वैसे भाई साहब आप माशाल्लाह शक्लो सूरत से चलो नहीं अक्लमंद लगते, मगर फिर भी इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। आपने इसको घर के अंदर जाने क्यों दिया? वो हड़बोच मुझे कहता मैं आपका मोहल्लेदार हूं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहो पे चले जाओ। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता कि ये आपका मल्लेदार है कि नहीं? क्या? नहीं, वैसे असल बात ये है अपना गौरी साहब, जी जी जी। अब मल्लेदारी का वाकई किसी को भी नहीं पता होता। हाँ जी। अली साहब, एक दौर होता था कि मोहल्ले के हर बंदे को ये मालूम होता था कि कौन से घर में कौन बंदा रह रहा है। जी हाँ। कोई गैर बंदा मोहल्ले में दाखिल होता था, सारे अलर्ट हो जाते थे कि ये कौन आया मोहल्ले में। बिल्कुल। अब तो साथ वालों का नहीं पता होता कि कौन शख्स रह रहा है। हाँ जी। ये गोगा बेचारा कुछ दिन पहले मुझे बता रहा था कि मैं घर से निकला हूं तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ओ कमेटी का बुलडोजर आ गया, कमेटी का बुलडोजर आ गया। कहते फिर मैंने बच्चों को समझाया, नहीं बेटे मैं आपका मल्लेदार हूं। यार अब अक्सरियत को तो ये भी नहीं पता है कि किसी अजनबी आदमी को ऐसे ही घर में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और जनाब मुझे तो लगता है ये एक दफा पहले भी डिलीवरी बॉय बनकर आया था और पिस्तौल दिखा के मेरा बटुआ छीन के चला गया था। डाकू। पुलिस 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 पुलिस। तो ठहर जाओ भाई, अब ये ना कह देना कि ये एक दफा प्लम्बर बन के आया था, पाइप ठीक करने के बहाने मेरी मोटर उतार के ले गया। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी मोटर भी उतरी हुई है? यकीनन तुम चोर हो, तुम चोर हो। लो जी, मुझे अब यकीन हो गया कि ये बच्चा आधी चोर है और ये भाई साहब आधी बेवकूफ है। जब आपको जो एक दफा पता चल गया है कि ये बच्चा वारदातें करता है, हाँ। या मोहल्ले में इस तरह की वारदातें होती हैं, तो आपने क्यों इसको अपने घर में घुसने दिया है? हाँ। मुझे तो लगता है इसे चोरियां करवाने का शौक है। अब कह दो कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। You too, Brutus? तुम्हें शेर भी आते हैं? अब मैं क्या करूं? कभी प्लम्बर बन के आ रहा है, कभी डिलीवरी बॉय बनकर आ रहा है, अब तोता पकड़ने के लिए आ गया। कोई एक किरदार बनकर आए तो मेरे दिमाग में आए ना। और भाई साहब, मोहतात रहने का बड़ा सादा सा तरीका है। कोई बंदा कुछ भी कह दे, उसे बगैर तस्दीक किए घर में आने की इजाजत नहीं देनी है। एग्जैक्टली। भाई साहब, आप नाश्ते में दही इस्तेमाल किया करें, इंग्लिश मुलायम हो जाएगी। मैं तो इस बंदे पे हैरान हूं, कह रहा है प्लम्बर बन के आ जाता है, कभी फलां बन के। अगर आपने किसी प्लम्बर को, किसी इलेक्ट्रिशियन को खुद बुलाया हुआ है तो फिर तो चलें
तुक बनती है। हाँ भाई आपने बुलाया ही नहीं है, एक बंदा आके कह रहा है मैं आपका पाइप ठीक कर दूं, तो आपने सोच लिया है कि वाकई ये पाइप ही ठीक करने आया है। हाय। क्या फजूल आदमी है आप, वैसे लग भी रहे हैं। और भाई साहब मैंने तो इसलिए घुसा लिया था कि शायद मेरी बेगम ने कहा हो। तो डिलीवरी बॉय और भाई बच्चे मंगवा लेते हैं पिज्जा शीजा। अली साहब मुस्तकिल बेवकूफ है। जी हाँ। और भाई हर जगह ये वारदातें हो रही हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके घर में चोर FBI वाला बन के आया था। उसे कार्ड दिखा के कहता है कि भी हमने सामान देखना है कि आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं। ओ माशाल्लाह, यानी ये अकेले नहीं, इनके दोस्त भी बेवकूफ। जी हाँ। और यार FBI वाला बन के आए या FIA वाला बन के आए, किस लिए आप घर के अंदर घुसने दे रहे हैं? हाँ है को बात करने वाली? और भाई वो पसूड़ी इस किस्म की डालते हैं कि बंदा डर के पीछे हो जाता है। नहीं माशाल्लाह, जिड्डे को तुसी है हो ताड़ा डरना बंद है। मोहतरम इधर गौर करें, इधर देखें, पुलिस तक आपके घर में बगैर वारंट के दाखिल नहीं हो सकती है। और जिन नमाज पढ़ने के बहाने घर में घुस के तो डकैतियां करते हैं। हाय। हमने अपने शो में बताया था कि खातून किसी के घर का दरवाजा नॉक करके कहती है जी कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैं इधर बाजार आई थी, नमाज का टाइम हो गया। उन्होंने क्या कि चलो नमाज पढ़नी है, उन्होंने जाय नमाज दिया, अंदर घुसा लिया। हाँ जी जाय नमाज बिछा के बुरका परे फेंक के उसने नमाज शुरू की पढ़ने के लिए, तो उसके पीछे बाकायदा एक कार्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इनका दिमागी तवाज़ुन खराब है, अगर आपको कहीं ये नजर आए तो इस फोन नंबर पर फोन इतला दें। और नीचे फोन नंबर लिखा हुआ था। हाय। अच्छा। वो घर वालों ने वो फोन नंबर पर फोन करके तो इतला दीजिए कि आपकी वो खातून जो है जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो हमारे घर में है। हाँ। उन्होंने पता शता पूछा, उन्होंने सारा पता बताया। वो 3-4 बंदे औरतें आ गए तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, हाय। उन्हें अंदर बैठ के पिस्तौलां कढ़ लिया। और जिहड़ी नमाज पढ़न आई सी ना जी, वो सारा कुछ लपेट के ते निकल गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह की एक वारदात भी हुई थी कि जहां पर खातून घर में वॉशरूम इस्तेमाल करने का कह के अंदर दाखिल हुई थी। बाबूजी हमारे दरवाजे पे ये खतून आई थी, उसने कहा कि मैंने आपके घर का वॉशरूम इस्तेमाल करना है। मैं कहा असी ते सारे आप मस्जिद का इस्तेमाल करने हैं। ਯਾਰ ਗੋਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। यार क्यों फजूल बात कर रहे हो गौरी? वाकई बड़ी बड़ी अजीब वारदातें हो रही जी। हैं। अभी यार हमारे अपने ये जो नईम कश्मीरी साहब आते हैं हमारे शो में कभी कभी क्रैकर के लिए, हाँ जी हाँ जी इतनी अजीब वारदात हुई है जो अक्सर हो रही है, जी। और हमने कई दफा ये अपने शो में डिस्कस भी किया है, मगर उसके बावजूद वो उसके चुंगल में फंस गया फराडिये के। आप देखें कि उस बंदे को किसी ने फोन किया है कि हमने 7-8 लड़के पकड़े, अच्छा जिसमें आपका बेटा भी है, अच्छा। और अल्लाह माफ करे गैंग रेप का केस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पर्चे से निकाल दिया जाए, FIR में उसका नाम ना लिखा जाए, तो फौरी तौर पे 30,000 रुपया इस नंबर पे सेंड करें। उस बेवकूफ आदमी ने बुखला के वो बच्चे का कह दिया, हाँ। और ऊपर से वो बड़ा सादा अजीब सा बंदा है नहीं, उसने जल्दी से 30,000 रुपया उसको सेंड कर दिया। अच्छा। सेंड किया तो उसने फिर उसे फोन किया, मैंने सेंड कर दिया है। वो कहता है कि SHO साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं लाख से कम नहीं हमने छोड़ना, 70,000 और भेजे। अब वो उस बेचारे के पास 70,000 उधर कहाँ था, हाँ। बेहोश हो गया वो। इधर आके रिकॉर्डिंग पे आया हुआ था, गिर गया, बता नहीं कुछ रहा। सारे उससे पूछ रहे हैं, फरहान पूछ रहा है और राना शान साहब पूछ रहे हैं जिनका तुर्की के सिपाही जैसा मुंह है। वो पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, नहीं साहब बताएं तो सही। और बेचारा आगे से इतना खौफजदा, उनको कह रहा है कुछ नहीं हाय। इस तरह कर रहे हैं, पागलों की तरह कर रहे हैं। मैं ऊपर से शुक्र है आ गया हूँ, मुझे पता चला तो कहता है जी इस नंबर पे आइए, वो तो मैं